हे गाइस, वेलकम टू जीके स्टडी 24। आशा करता हूँ गाइस आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइस जैसा कि हम एनटीपीसी में पूछे हुए सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज उसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, पार्ट फिफ्थ। तो गाइस देखते हैं इस सेशन को नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, प्रोटीन से होने वाले रोग कौन से हैं? तो कौन से हैं? क्वाशिकोरकर और सूखा रोग, जिसे कि रिकेट्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मानव शरीर में कौन सी बोन नहीं पाई जाती? तो ये है गाइस, ये है क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार किया जाना था। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। तो गाइस खिलाफत आंदोलन का जो टेन्योर है वह 1919 से 1922 तक हुआ। और भारतीय मुस्लिमों का बहुसंख्यक वर्ग भारतीय भारतीय मुस्लिमों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर यह आंदोलन किया था, और गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए उपयुक्त समझा और मुस्लिमों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की थी। तो गाइस ये सभी पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो कि लगभग हर एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस में हुआ था? तो विजया बैंक और देना बैंकों का मर्ज किस बैंक में हुआ था? बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो गाइस अब सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? 12। पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक और इंडिया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मिले विलय हुए थे। पंजाब नेशनल बैंक में कौन से बैंक मर्ज हुए थे? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यह दोनों किस में मर्ज हुए? पंजाब नेशनल बैंक में। और सिंडिकेट का कैनरा बैंक में, और आंध्रा और कोऑपरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हुआ। तो गाइस आपसे किसी भी एग्जाम में इन बैंकों के विलय के बारे में पूछा जा सकता है। और इलाहाबाद बैंक का किस में विलय हुआ? इंडियन बैंक में। तो गाइस डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ? तो ये कब हुआ था? 1956 में। राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिशों के लिए 1956 में केंद्र और राज्य ने यह पुनर्गठन आयोग स्थापित किया। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर भारत का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी में पूछा गया, इनमें से कौन सी सत्यजीत रे की फिल्म है? तो ये गाइस ये क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग एग्जाम में किया जाना था। तो हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मानव शरीर के पेट में कौन सा अम्ल है? तो कौन सा है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि गैस्ट्रिक अम्ल है। इंसान के पेट में जो अम्ल होता है उसे गैस्ट्रिक अम्ल कहते हैं। और इससे अधिकता में पेट में क्या हो सकती है? अम्लता, यानी कि पीएच पीएच के अंदर 0 से 7 तक का मान होता है, वो क्या होता है गाइस? अम्लीय होता है। और 7 से 14 तक क्या होता है? क्षारीय होता है। तो पेट में पाए जाने वाले एसिड की पीएच कितनी होती है? 0 से 7 के अंदर होती है। और इससे क्या होता है? पेट में जलन होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन ने कौन था? तो वह कौन था? बान की मून। 8th जनरल सेक्रेटरी कौन थे यूएन के? बान की मून। और 9th अगर आपसे पूछे जाए, जो कि हाल ही में है 2017 से, वो कौन है? एंटोनियो गुटरेस। ये किस देश से है गाइस? आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ये पोर्चुगल यानी कि पुर्तगाल देश से है। और बान की मून साउथ कोरियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यूएन के स्थायी सदस्य कौन हैं? तो यूएन की सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य हैं, और 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हो, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चयनित किए जाते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन है? चाइना, रसिया रसिया, फ्रांस और यूके और यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, CSS की फुल फॉर्म क्या है? तो CSS की फुल फॉर्म है कैस्केडलिंग स्टाइल शीट्स। और HTML की फुल फॉर्म जो कि एग्जाम में पूछी गई, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, शेड ऑफ सेफ्रॉन क्या है? तो कौन है? यह बुक किसकी है? शेड ऑफ सेफ्रॉन सबा नकवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस हाल ही के एग्जामों में ऐसे इन डे के बारे में भी पूछा जाता है।
तो डांसिंग डे कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है? तमिलनाडु में। वृद्धेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है और यह कौन सा है? हिंदू मंदिर है जो कि 11वीं सदी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है LIFO की फुल फॉर्म और FIFO की फुल फॉर्म। गाइस ये दोनों फुल फॉर्म एनटीपीसी में ज़्यादातर रिपीटेड हो रही है और भी एग्जामों में इनके पूछे जाने के चांस है। तो लिस्ट इन LIFO की फुल फॉर्म क्या है? लास्ट इन और फर्स्ट आउट। और FIFO की क्या है? फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। तो गाइस इजी फुल फॉर्म है, इन्हें माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस IMF का 190वां सदस्य कौन था? तो यह कौन था? अंडोरा। IMF की स्थापना कब हुई थी? IMF की स्थापना हुई थी 1944 को और लास्ट सदस्य कौन जुड़ा इसमें? अंडोरा, जो कि 190वां सदस्य बना। और मुख्यालय पूछा जाए आपसे तो ये कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। और अगर आपसे पूछा जाए इसका अध्यक्ष कौन है तो अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह भी कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और इसका उद्देश्य क्या है विश्व बैंक का? राष्ट्रों का पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। और विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता और वित्तीय सलाह दोनों देता है। और इसका मुख्यालय मैंने आपको बताया वाशिंगटन DC में है और स्थापना कब हुई थी? 1944 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो PC महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस धौला सदिया ब्रिज कहाँ पर है? ये तो ये कहाँ पर है? भूपेन हजारिका। इसका नाम क्या रखा है? भूपेन हजारिका। और गाइस यह कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम पर ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को। गाइस यह भी इम्पोर्टेंट डे है जो कि एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। 14 जून 1868 में पैदा हुए कार्ल स्टिनर का जन्म कब हुआ था? 1868 में। और 14 जून को रक्तदान दिवस जो कि इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 2020 का स्लोगन क्या था? रक्त दे और दुनिया को एक सेहतमंद जगह बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस FTP की फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और SMTP की फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस सबसे पुराना बांध भारत में कौन सा है? तो सबसे पुराना बांध भारत में कौन सा है? कलानाई डैम, जो कि कहाँ पर है? जो कि कब बनाया गया था? 2वीं शताब्दी में चोल वंश के राजा करियाल चोल के द्वारा। और यह बांध कावेरी नदी पर स्थित है जो कि तिरुचिरापल्ली शहर में 20 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस नोबेल शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को दिया गया इस 2020 का। और यह इन्हें दिया गया कोरोना के दौरान लोगों की हेल्प करने के लिए दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है? तो ये कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, जो कि गोवा के भी अभी यही हैं। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो रोहित शर्मा जी की लड़के को ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। दुनिया के शीर्ष फुटबॉल क्लब स्पेन ने ला लीगा ने इंडिया टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 1913 में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में भारतीय नोबेल पुरस्कार मिला गया था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय थे और उन्हें 1913 में मिला उनकी बुक गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन का सीक्रेशन कहाँ से होता है? तो यह कहाँ से होता है? पेनक्रियास से इंसुलिन का सीक्रेशन होता है। गाइस आपसे पूछा जाए कि इंसुलिन का वर्क क्या है हमारी बॉडी में? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण कहाँ पर होता है? पेनक्रियाज में। और अमाशय में कार्बोहाइड्रेट को
रक्त शर्करा में परिवर्तित करती है। कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज करता है? रक्त शर्करा में। इंसुलिन के माध्यम से रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित होती है और अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन सीक्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स का मात्रक क्या है? तो फोर्स का मात्रक क्या है? न्यूटन। गाइस लंबाई का पूछा जाए तो क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड और क्षेत्रफल का वर्ग मीटर और आयतन का घन मीटर और घनत्व यानी कि डेंसिटी का क्या होता है? किलोग्राम घन मीटर। M/V जो कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, तो किलोग्राम और V का घन मीटर। और त्वरण का पूछा जाए आपसे तो वर्ग मीटर पर सेकंड और वेग का मीटर पर सेकंड और चाल का मीटर पर सेकंड। तो गाइस ये सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। 7 सितंबर 1931 को हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया। यह सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? लंदन में। गाइस अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से भारतीय जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो वह कौन थे? B.R. अम्बेडकर, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे। और गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि द्वितीय में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, गोवा के प्रधानमंत्री कौन है? तो कौन है? प्रमोद सावंत। और राज्यपाल जो कि महाराष्ट्र के भी है, भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन सी तकनीकी प्रयोग किया गया? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीकी का उपयोग किया गया था? तो किसका? IC चिप का। पहली पीढ़ी के बारे में बात करें तो 1940 से 56 के अंदर आई थी और इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था मेमोरी के लिए। और दूसरी पीढ़ी जो कि 1956 से 63 के अंदर आई, इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। और तीसरी पीढ़ी जो 1964 से 71 में आई, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। और चौथी पीढ़ी जो कि 1972 से 89 में आई, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। और 1989 से 5वीं पीढ़ी स्टार्ट है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। तो गाइस ये इन क्वेश्चनों में से कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, समुद्र तल से वायुदाब कितना होता है? समुद्र तल में वायुदाब कितना होता है? तो 101.325 kPa यानी कि मिलीबार होता है। औसत समुद्र तल दबाव कितना होता है गाइस? 101.325 मिलीबार होता है। या इंच में पूछा जाए तो गाइस 29.921। तो गाइस यह फैक्ट आप माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ावा देना। और इस योजना का मुख्य केंद्र औद्योगिक उत्पादन या घरेलूकरण था। और इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि करना भी इसका उद्देश्य था। और सेकेंड 5 ईयर प्लान किस पर आधारित योजना थी? तो महालनोबिस ने इसकी यह योजना थी। गाइस अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पर आधारित था, तो यह हेराल्ड डोमर पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? तो 1737.1 किलोमीटर चंद्रमा की रेडियस है। यह एक पृथ्वी का उपग्रह है। और पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण अर्थ के रेस्पेक्ट में 1/6 होता है। और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को 27.3 दिन लगते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? गाइस 1765 में। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 1765 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 1856 में हुई। और कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानगी प्राप्त हुई। इलाहाबाद की द्वितीय संधि में रॉबर्ट क्लाइव और साजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर सार्वजनिक स्वामित्व और निजी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था यूज की जाती है, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर नेशनल बिल्डिंग में कार्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग मार्च 5
प्रक्षेपण यान 2019 में किस देश ने लॉन्च किया था? तो ये चाइना ने लॉन्च किया था लॉन्ग मार्च 5। यह बाहरी कक्षीय रॉकेट है जो कि लॉन्ग मार्च 5 पृथ्वी की निचली कक्षा में 25,000 किलोमीटर यानी कि भू जियो स्टेशनरी ट्रांसफॉर्मेशन कक्षा में 14,000 तक लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है VRML की फुल फॉर्म पूछी गई जो कि क्या होगी? वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? तो ये कितने होते हैं? 4। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। तो गाइस 2020 में कौन सा नहीं हुआ इनमें से? विंबलडन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व महिला शतरंज चैंपियन 2020 किसने जीता? तो वर्ल्ड चैंपियन शतरंज का किसने जीता? JV जून ने। किसने जीता? JV जून ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस पृथ्वी की क्रस्ट और मेटल पर कौन सी परत अलग करती है? तो मोहवहीर। कौन सी अलग करती है क्रस्ट और मेटल को? तो मोहवहीर सीमा। गाइस ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस जेंजू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये कहाँ पर पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। चेंजू जनजाति में कौन सी भाषा बोली जाती है? चेंजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाने पर कार्यभार कौन संभालेगा? तो कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है? तो ये कौन है? क्रिस्टीना को, जो कि 328 दिन तक स्पेस में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। और इनके का टेन्योर का बात करें तो ये 6 ईयर या 65 ईयर जो भी पहले कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस भारत को कितने भूकंप जोन में बांटा गया है? तो 4 भूकंप जोन में इंडिया को बांटा गया है जो कि जैसे कि जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 हैं। कौन से हैं जोन जो कि 4 भागों में बांटे गए? तो 2 से लेकर 5th तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस मोंगलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मोंगलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। गाइस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आजकल एग्जाम में ये पूछा जाने लगा है। मोंगलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और नामदफा भी कहाँ पर है? राष्ट्रीय नामदफा नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्ड नामक घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में। डिस्कस करते हैं गाइस सभी इंपॉर्टेंट घास मैदान। तो पंपास पूछा जाए आपसे तो ये कहाँ पर होगा? अर्जेंटीना में। पेरी पूछा जाए तो अमेरिका में। और वेल्ड पूछा जाए तो कहाँ पर होता है? ये दक्षिण अफ्रीका में। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। और कैंटरबरी कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। और स्टेपी कहाँ पे? ट्यूनेशिया यानी कि यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस WHO की स्थापना जिनेवा में हुई 7 अप्रैल 1948 को स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। थीम क्या थी? मैं रहूँगा और मैं ही रहूँगा। आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस भारत के रासायनिक उर्वरक मंत्री कौन है? तो ये कौन है? सदानंद गौड़ा। गाइस ये सभी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हैं जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे कि रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और नितिन गडकरी कौन है? सड़क परिवहन और MSME के मंत्री। और DV सदानंद गौड़ा उर्वरक केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री। और निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री। और डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कौन है? फॉरेन मिनिस्टर। गाइस और रमेश पोखरियाल जी मानव संसाधन यानी कि HDR मंत्रालय। और अर्जुन मुंडा जी जो कि कौन से हैं? जनजाति कार्य मंत्री। और स्मृति ईरानी जो कि महिला बाल विकास मंत्री है। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि इन्हें साइंस टेक और परिवार कल्याण मिनिस्ट्री दी गई है। और प्रकाश जावड़ेकर को एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री दी गई है। और पीयूष गोयल जी को रेल मंत्रालय और उद्योग मंत्री रेलवे और इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री ने दी गई है। और धर्मेंद्र प्रधान जी को पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री दी गई है। तो गाइस डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और वर्ल्ड हेरिटेज डे पूछा जाए तो यह कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यूनेस्को विश्व विरासत
में भारत के कितने स्थल शामिल है? तो वर्ल्ड हेरिटेज में इंडिया की 38 शामिल हैं। तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक, यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछा जाए तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। और इसका गठन कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। और सदस्य पूछा जाए आपसे तो 193। और IMF के सदस्य कितने थे गाइस? 190। और यूनेस्को के सदस्य कितने हैं? 193। यूनेस्को के अध्यक्ष पूछे जाए तो आंद्रे अजोला। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस के अंदर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है? नीतीश कुमार जी। राज्यपाल पूछा जाए तो कौन है? फागू चौहान। लोकसभा की सीटें 40 और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 16 और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 243। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गाइस आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। और मैं आशा करता हूँ गाइस आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और आप अपने दोस्तों से इसे शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। गाइस हम सभी NTPC में पूछे गए सारे क्वेश्चन अपने चैनल पर डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद गाइस।